आज जो कहानी बताएंगे हम, वो दो भिक्षुओं की कथा है। कितने भिक्षुओं की? दो भंते जी लोगों की। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के लिए इस ब्रह्मपति गाथा को कहा है प्रमत्ता प्रमत्त सहायक द्वय वस्तु। ठीक है, यानी आलसी और आलस्य रहित के लिए जो है ना, इन दोनों के बारे में बताया गया धर्म का उपदेश। इसमें धम्मपद की गाथा आती है। कौन सी आती है? अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंवसीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसोति। इसका मतलब होता है बच्चों कि बुद्धिमान एवं सावधान पुरुष प्रमाद से अप्रमाद प्रमादियों से प्रमाद से दूर होता है। ठीक है, दूर होकर क्या करता है? वह जागृत अवस्था में अपने धर्म को बढ़ाता है। वह व्यक्ति उसी तरह से है जैसे कोई शक्तिशाली घोड़ा किसी दुर्बल घोड़े को जीत दौड़ में उसको हरा दे, है ना। तो उस प्रकार से बताया ने आलस्य को जो छोड़ता है, आलस्य को छोड़कर जो आलस्य रहित हो जाता है, जो अप्रमादी है, धर्म का पालन करने में लगा हुआ है, ये व्यक्ति धर्म का अच्छी तरह से पालन करता है, जागृत बनता है। और उसका क्या होता है कि वो उसकी तरह बल संपन्न बन जाता है, जड़ संपन्न बन जाता है। कि जैसे कमजोर घोड़ा हार जाता है ना, वैसे ही कमजोर घोड़ा बलवान से हार जाता है, वैसे ही आलस्य जो है, तो ये अप्रमादी आलसी से आलस्य को आलस्यवान आदमी को, प्रमादी आदमी को हरा देता है करके बताया गया है। ठीक है, तो इसकी कहानी ऐसी है, छोटी सी कहानी है, आज के लिए उतनी ही सीखनी है आपको। ठीक। एक बार भगवान बुद्ध जी जब ध्यान साधना के लिए बैठे तो उस समय दो भिक्षु ने भगवान बुद्ध जी के पास आकर प्रवज्जा प्राप्त की। यानी दो उपासक भगवान के पास आए, भगवान के धर्म में आकर क्या किए? प्रवज्जा ग्रहण। प्रवज्जा होने के बाद, भंते जी बनने के बाद कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बने रहना पड़ता है, फिर उपसंपदा होती है, फिर धर्म का सीखना, धर्म को सीखते हैं, बहुत अच्छे से धर्म को सीखते हैं। सीख कर धर्म का अभ्यास करने के लिए किसी एक विशेष साधना का अभ्यास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कम्मठान कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अलग अलग तरह का ध्यान करे, तो किसी भंते जी ने बताया कि उपासक तुम ये ध्यान करो, तुम्हारे लिए ये काम में आएगा। तो वो उपासक को क्या दिए हैं? कम्मठान दिए हैं। ये कम्मठान कैसा करता है? उनकी साधना को मजबूत बनाता है। तो दो भिक्षु लोग भगवान बुद्ध जी के पास आए और साधना के लिए, ध्यान के लिए कम्मठान को पूछा कि भगवान कर्मठान हमको बताइए। जब कम्मठान बताया, भगवान बुद्ध जी ने उनको बताया कि तुमको ये करना है। तो भगवान को सुनकर दोनों भिक्षु लोग जंगल में गए। जंगल में जाकर क्या करने लगे? साधना करने लगे। तो उनमें से एक आदमी जो था, एक भिक्षु जो था, बड़ा आलसी था। वो आलसी था। वो क्या करता कि शाम को होने से पहले ही लकड़ियां जला लेता और हाथ सेकते हुए या फिर लोगों को बुलाकर बातचीत में पड़े रहता था। ठीक है, तो जो लोग है सामने, जो है दूसरे दूसरे लोग जो है, इनको बुलाकर बिल्कुल गपशप करते रहता था। इस कारण से वो पूरा अपना जीवन जो है धर्म की साधना के लिए जो समय बिताना चाहिए वो छोड़कर आलस्य का जीवन जी रहा था। दूसरा भिक्षु जो था, दूसरा भिक्षु बड़ा अच्छा था। वो क्या करता है? पहले जैसे समय है तो बिल्कुल आलस्य को त्याग कर, अप्रमादी को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर अप्रमादी बनकर वह ध्यान से धर्म का पालन करता था। ठीक है, और अपने दूसरे भिक्षु को, जो दूसरा भिक्षु उनके साथ है, उसको बोलता था कि देखो भिक्षु, तुम है ना, या आलस्य को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जब दो दोस्त है साथ में, उनमें से एक अच्छा नहीं है, एक बुरा है, तो अच्छा व्यक्ति बुरे आदमी को बोले कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। तो बुरा आदमी क्या बोलेगा? बुरा आदमी बोलेगा हाँ हाँ, तुम मेरी बात को तुम मुझे बताओ, मैं अपना काम बराबर करूंगा, मुझे अपना काम अच्छे से आता है। ऐसा बोलकर, ऐसा कहकर क्या हो रहा था कि वह बिल्कुल भी धर्म का पालन न करते हुए दूसरे ही भिक्षु को दोष भी देता था।
तो ये जो पहला भिक्षु जो है, जो आलसी नहीं था, आलस्य को जिसने छोड़ दिया था, वो देखता है कि इस दूसरे भिक्षु को सिखाकर समझाकर कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा हो कि मैं अकेले ही अभ्यास करूं। तो जब बुरे दोस्त हो, हम बुरे दोस्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जब बुरे दोस्त ना सुधरे तो क्या होगा? ऐसे में केवल हमारी ऊर्जा व्यर्थ खर्च होती है, हम उसमें से धर्म का कुछ नहीं कर पाते, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो उस दोस्त को छोड़कर एकांत में जाकर ध्यान करने लगा। अब वो क्या करता कि सुबह सुबह चंक्रमण करता। ठीक है, सुबह सुबह जो जो अप्रमादी है, जो आलस नहीं करता, जो आलसी है वो तो सोते रहता है, जो आलसी है वो तो बिना काम का है, परंतु जो अप्रमादी है वो क्या करता था? वो धर्म का पालन। कैसे? तो सुबह सुबह उठ जाएगा और चंक्रमण करेगा। चंक्रमण यानी चलने का ध्यान जो होता है वो करेगा, फिर जाकर ध्यान के लिए बैठ जाएगा। ध्यान को बैठने के बाद फिर उठेगा और अपना बाकी का जीवन दिन भर का काम करेगा। फिर शाम के समय, दिन का ध्यान होने के बाद फिर शाम के समय फिर से संक्रमण करेगा, और जब शरीर थक जाए थोड़ा सा, तो फिर रात्रि में पहले पहर में थोड़ा रात्रि यानी 9 साढ़े 9 के आसपास या 11 बजे के आसपास अपना एक शैया पर जाकर लेट जाएगा, और सुबह 4 बजे 3 बजे फिर से उठ जाएगा। तो इस तरह से वह आलस्य को छोड़कर रहता था। ये आलसी जो भिक्षु था दूसरा वाला, वो क्या करता था? शाम होते ही आग जला ली और अपने दोस्तों को बुला लिया और गप्पे हाँकता था, बातचीत करता था। अरे ऐसा है, ये करेंगे, वो करेंगे, इस बारे में उस बारे में बताते रहता था, धर्म का अभ्यास नहीं करता था। और रात होते होते जब वो वापस आते रहता कुटिया में, तो ये बड़े जो भिक्षु जो थे, जो आलस छोड़ दिए थे, उनकी तरफ देखता, तो वो तो ध्यान करके अभी सो गए थोड़ी देर पहले ही, उनको जाकर ऐसे ताना मारता, हाँ देखो, अप्रमादी होना चाहिए, आलस्य को छोड़ना चाहिए, ये भंते जी दिन भर सो रहा है, बहुत जल्दी सो रहा है, धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा। वास्तव में धर्म का अभ्यास कौन कर रहा था? जो भिक्षु अभी सोया है वह। तो होता ऐसा है कि इस तरह से वह उनको बोलता था। कुछ दिनों बाद ये जो भंते जी है, जो ध्यान साधना करते थे, चंक्रमण का ध्यान करते थे, ये ध्यान करते करते उनका क्या हुआ कि ध्यान करते करते उन्होंने अपना अरहत्व का जीवन पूर्ण कर लिया, यानी भंते अरहंत बन गए। अब अरहंत बनने के बाद अब कुछ करने के लिए रह गया क्या? नहीं। तो कुछ समय बाद इन लोगों ने सोचा कि हम लोग भगवान के पास चलते हैं, भगवान बुद्ध जी के पास चलते हैं। तो ये जो अरहंत बनते जी वो, और ये जो आलसी बनते जी सब जो बातें बताते रहता था, निरर्थक बातें करते रहता था, ये दोनों बनते जी भगवान के पास गए। जो निरर्थक बातें करता रहता था दोस्तों के साथ, वो जो आलसी था वो भंते जी भगवान के सामने बैठा, भगवान को नमन किया। भगवान पूछते हैं कि भिक्षु कैसे जीवन जी रहे हो? तो वो क्या बताता है? भगवान मैं तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से साधना कर रहा हूँ, पर ये जो दूसरा भंते जी मेरे साथ जो आया है, ये भंते जी बहुत आलसी है, जब देखो तब सोया रहता है। जब हम नहीं करते तो दूसरों में दोष दिखते हैं कि नहीं? जब हम में कोई गलती हो तो हम क्या करते हैं? दूसरों में अधिक दोष देखते हैं। तो ये भी दूसरे भिक्षुओं में दोष बता रहा था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु ऐसा मत बोलो, भगवान बुद्ध जी जो है वो सब जानते हैं ना। तो ये जो भिक्षु है इसने धर्म का पालन किया है और ये अरहंत बन गया है। तुम हो जो आलस्य में लगे रहे थे, तुम वो हो जो आलस किए, ये बताता है। तो वो तुरंत समझ जाता है कि भगवान ने मेरे झूठ को पकड़ लिया है, मैंने झूठ बोला करके भगवान ने समझ लिया है, इसीलिए ये क्षमा मांगता है। तब भगवान बुद्ध जी ये गाथा कहते हैं, क्या कहते हैं? या अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबल संग सीघसो हित्वा याति सुमेधसोति। अप्रमादी व्यक्ति अप्रमाद से प्रमाद को जीत लेना चाहिए, अप्रमादी बनकर, आलस्य रहित बनकर आलस्य को त्यागना चाहिए। सुत्तेषु,
श्रुतवान व्यक्ति धर्म का अनुसार जीवन, धर्म को शुद्ध बहु जागृत हो, अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करना जागना चाहिए। सत्सुत्तेषु यानी सती और समाधि ध्यान साधना को पूर्ण करना चाहिए। अबल संग यानी जैसे दुर्बल घोड़ा है, बिना बल वाला घोड़ा है, इस घोड़े को जैसे बिल्कुल निपुण तेज तर्रार घोड़ा हरा देता है, जैसे इनमें स्पर्धा नहीं की जा सकती, वैसे ही अप्रमादी व्यक्ति भी प्रमाद को त्याग देता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं।